किसी झूठे नबी की हकीकी अलामत ये होती है कि उसके इंकशाफात खुद खिदमत हैं। ये इंकशाफात उस नबी पर सवाल खड़ा कर देते हैं जो उसको गैर इखलाकी मराहत फराम करती हैं। इससे हजरत पौलूस और हजरत मोहम्मद के बारे में हमारे ख्यालात पर क्या असर पड़ता है, आइए मालूम करें। क्या मैं एक वाहिद शख्स हूं जिसे शुकूक व शुबहात होते हैं जब ऐसा आदमी जिसे रोया नाजिल हो रही हैं खुदा की तरफ से हर तरह की गैर इखलाकी मराहत हासिल करना खत्म कर देता है? आइए इन 3 मिसालों पर गौर करें जो कि बहुत अहम हैं। पहली, कुरान मजीद सूरह 4 आयत 3 में कहता है कि मुसलमान मर्द 4 औरतों से शादी कर सकते हैं, लेकिन सही अल बुखारी और मुतअद्दिद दूसरे मुस्लिम वसाइल के मुताबिक एक वक्त में हजरत मोहम्मद की कम अज कम 9 बीवियां थीं। अगर मुसलमानों को 4 से जायद बीवियां रखने की इजाजत नहीं दी गई तो हजरत मोहम्मद ने 9 शादियां क्यों की? यह हजरत मोहम्मद की खुशकिस्मती थी कि अल सूरा 33 आयत 50 में फैसला किया कि ना सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद जितनी बीवियां चाहें इतनी बीवियां रख सकते हैं। क्या बात है। दूसरी, जब हजरत मोहम्मद हजरत आयशा से शादी करना चाहते थे जो उस वक्त 6 साल की थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इन्हें हजरत आयशा से शादी करने का ख्वाब दिखाया है। सही बुखारी 3895। हजरत आयशा से हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि तुम मुझे 2 मरतबा ख्वाब में दिखाई गई हो। मैंने देखा कि तुम एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई हो और कहा जा रहा है कि ये आपकी दूसरी बीवी हैं, इनका चेहरा खोलिए। मैंने चेहरा खोलकर देखा तो तुम थीं। मैंने सोचा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह ताला की जानिब से है तो वो खुद इसको पूरा फरमाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादातर मर्दों के लिए बात करता हूं जब मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त की 6 साला बेटी से शादी करने का ख्वाब आता है तो वो ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं आता, आप एक खराब शख्स हैं और आपको एक नफ्सियाती माहिर की जरूरत है। तीसरा, जब मोहम्मद अपनी लौंडी हिफ्सा के बिस्तर पर अपनी लौंडी के साथ जिनसी ताल्लुकात में गिरफ्तार हुआ तो उसके एक दिन बाद उसने अपनी बीवियों से कसम खाई थी कि वो अपनी लौंडी के साथ जिनसी ताल्लुकात रखना छोड़ देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सूरह 66 पहली दूसरी आयत में अल्लाह ने मोहम्मद को उस कसम खाने पर डांट दिया और उसे इसे तोड़ने और अपनी लौंडी के साथ दोबारा जिनसी ताल्लुकात शुरू करने की इजाजत दे दी। जैसे कि बेशुमार लोग इस कहानी से वाकिफ नहीं हैं, तो आइए कुरान की सूरह 66 के तारीखी पस मंजर को पढ़ते हैं। सनन अन-निसानी आयत 3411। अंस रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी थी। आप उससे मुजामत फरमाते थे। आयशा और हिफ्जा रजी ताला अन्हा एक दिन आपके पास बैठी रहीं, यहां तक कि आपने उसे अपने ऊपर हराम कर ली। तो अल्लाह ने ये आयत, ऐ नबी, आप इस चीज को अपने लिए क्यों हराम करार दे रहे हैं जिसे अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल रखा है? और आयत के आखिर तक यही बात चलती है। आप मजीद दिलचस्प तफसीलात पढ़ सकते हैं। आखिरकार हजरत मोहम्मद ने लौंडी को हामला कर दिया। कई सालों में हजरत आयशा ने इस हकीकत को उजागर किया कि जब भी हजरत मोहम्मद को कुछ चाहिए होता है तो उसे अल्लाह की तरफ से एक खास रोया नाजिल होती कि हजरत मोहम्मद वो हासिल कर सकते हैं। और सही बुखारी 4788 में हजरत मोहम्मद को इखलाकी तौर पर एक आसान वही नाजिल हुई और हजरत आयशा ने उनसे कहा, मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखुर पूरी कर देना चाहता है। दर हकीकत बाज़ औक़ात जब ऐसे लगता है कि अल्लाह के पास हजरत मोहम्मद की जिनसी मुहिम जुई की हौसला अफजाई और जवाब पेश करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। हजरत पौलूस के बारे में क्या ख्याल है? लिहाजा हजरत पौलूस की जिनसी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ कहने को तो नहीं है, क्योंकि वो बज़ाहिर अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक मुजर्रद थे। हजरत पौलूस जानते थे कि उनकी जिंदगी तकलीफदेह और कठिन और खतरनाक होगी और उनकी तबलीग के सबब से ही उन्हें कत्ल किया जाएगा। वो शादी नहीं करना चाहते थे और अपनी बीवी को उन तमाम मुश्किलात से नहीं गुजारना चाहते थे। क्या रसूलों के लिए कोई खास इखलाकी मराहत थी? नहीं। खुदा ने रसूलों को एक आला इखलाकी मेयार और ज्यादा कठिन जिंदगी के लिए बुलाया, निचले इखलाकी मेयार और आसान जिंदगी के लिए नहीं। हजरत पौलूस ने पहले करंथियों के 4 बाब में एक रसूल की जिंदगी की वजाहत की। हम उस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झड़न की मानिंद रहे। रसूल बने, ये एक बहुत अजीम जिंदगी है और हजरत पौलूस अपने मसीही सफर के आगाज से
यही जानते थे कि वो क्या हासिल कर रहे हैं। जब जनाब मसीह ने दमिश्क के रास्ते पर हननिया को हजरत पौलुस के पास भेजा, उसके फौरन बाद जनाब मसीह ने यह फरमाया, और मैं उसे जितना दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। अब फर्ज करें कि आप दो मुख्तलिफ आदमियों से मिलते हैं और दोनों ही खुदा के लिए बात करने का दावा करते हैं। उनमें से एक का कहना है कि खुदा ने मुझे तबलीग करने के लिए कहा और ये कि जिंदगी भर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे वफादार रहना है। दूसरा कहता है अल्लाह ने मुझसे कलाम किया है और वो चाहता है कि मेरी बहुत सी लौंडियां और बीवियां और जिनसी गुलाम हों, और फिर मैं लोगों को लूटने और उनको मस्खर करने और अपने ओहदों को तोड़ने के लिए तैयार रहूं। जाहिर है उनके एतमाद की तशखीस पर गौर करने के लिए और भी बहुत से अवामिल हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ जिंदगी पर मबनी इंतखाबात करना पड़ता है उनकी रोया की बिना पर, तो आप उन दो आदमियों में से किस पर ज्यादा एतमाद करेंगे? जी, मुझे भी हजरत मोहम्मद की हर रोया पर इतना ही भरोसा है जितना कि मुझे ह्यू हेफनर की किसी बात पर भरोसा है। सबको सलाम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप ब्राउज करते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में हजरत पौलुस और हजरत मोहम्मद का मुवाजना किया गया है। लिहाजा अगर आप फौरी सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहले ही प्लेलिस्ट में मौजूद हैं तो आप ये देखने वाले हैं कि कैसे हजरत पौलुस के इंकशाफात ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया और कैसे हजरत मोहम्मद के इंकशाफात ने उन्हें एक बदतरीन इंसान बना दिया।